गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। आज आपके साथ दूसरे अध्याय की मूल बातों पर हम चर्चा करेंगे, जिससे कि कल से फिर तीसरे अध्याय का श्री गणेश कर सकें। लेकिन कल की एक बात जो हमने सबसे अंतिम समय में कही थी, निर्ममः, निरअहंकार और निष्काम, काफ़ी प्रयत्न किया गया आपके साथ समझने समझाने का। निर्मम माने क्या, निरअहंकार माने क्या और निष्काम माने क्या। उम्मीद करता हूँगा कि आप सब लोगों ने बड़ी एकाग्रता के साथ सुना भी होगा और समझने का प्रयत्न भी किया होगा। कोई भक्त बताना चाहेगा निर्मम माने क्या? मुझे पता तो चले कि आप लोगों ने कितना समझा और जाना। कोई भक्त बता सकता है? बोलिए भैया बोलिए। ममता रहित मेरा कुछ नहीं है, किसी में ममता नहीं हो तो निर्मम। और कोई भक्त बताना चाहे? हाँ जी राजकुमार जी बोलिए। गुरु जी यही है कि भाई हमारा उसमें कोई ममता नहीं थी, मतलब है जैसे आप कई बार सुनते हैं अखबार में पढ़ते
मैं ममता की तो बात नहीं कर रहा, मैं तो खाली निर्मम कह रहा हूँ। हाँ, निर्मम मतलब उसमें कोई मतलब उसमें कोई तो अपना तो था ही नहीं, मतलब है अपनापन बिल्कुल नहीं। चलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। हाँ जी मिश्रा जी, आप भी बताएंगे निर्मम माने क्या? कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनिएगा। कल हमने ये क्यों टॉपिक द्वारा उठाया, मैंने ये इसलिए उठाया कि आप और हम लोग जो सुनते हैं उसे पूरी तरह से ग्रहण करें, अपनी तरफ से ऐड करने का प्रयत्न ना करें। निर्मम, भगवान ने कहा कि मेरा कुछ नहीं, बस इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मम माने मेरा, निर्मम माने मेरा कुछ नहीं। ध्यान दीजिएगा, मम माने मेरा और निर्मम माने मेरा कुछ नहीं। फिर दूसरा हमने कहा निष्काम। एक होता है सकाम, एक होता है निष्काम। सकाम माने मेरे को कुछ चाहिए, हमारा प्रत्येक कर्म सकाम भाव से होता है। हम पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, कुछ पाने के लिए। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। और निष्काम का मतलब होता है मेरे अंदर कोई कामना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे नहीं भगवान तो चाहिए, भगवान की भी कामना नहीं करनी। बहुत ध्यान से समझो, भगवान की भी कामना नहीं करनी, क्योंकि भगवान ही तो है जो मिला हुआ है। मिले हुए की क्या कामना करना? कामना तो हम इस प्रकृति जड़ पदार्थों की करते रहते हैं। और हमारा प्रत्येक कर्म सकाम भाव और निष्काम। तीसरी बात, निरअहंकार। हम अहंकार करते हैं किस बात का? मैंने ये काम किया, ये अहंकार हो गया। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, क्योंकि मैं चेतन आत्मा हूं और मेरे साथ सदा रहता परमात्मा है। अपने लिए नहीं, ये शरीर मिला है संसार की सेवा करने के लिए। इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरअहंकार हो जाता है। देखिए निवेदन कर रहा हूं, अगर अभी भी किसी भक्त को कोई शंका हो पूछिए, लेकिन ऐसा ना हो कि ना समझ करके चुप रहने से बात अच्छी नहीं है। निवेदन करना मेरा कार्य है। आप पूरी एकाग्रता के साथ समझेंगे निर्मम, निष्काम और निरअहंकार। ये कब होता है? जब हमें आत्मज्ञान होता है, अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। बिना अपने स्वरूप के ज्ञान हुए जो अपने को शरीर मानेगा, वो तो संसार को अपना मानेगा, शरीर को अपना मानेगा। लेकिन जो निर्मम हो गया, जिसे स्वरूप का ज्ञान हो गया, वो कहेगा मेरा कुछ नहीं है। निष्काम यानी जब मैं, मेरा कुछ है ही नहीं, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, हो गए निष्काम। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, जो भी कुछ करना है निरअहंकार संसार के लिए करना है।
बहुत से लोगों के मन में ये धारणा बनी रहती है, हमें भगवत प्राप्ति कैसे होगी। मैं आप सभी पुण्य आत्माओं से निवेदन करता हूँ, भगवान ही था, भगवान ही है, भगवान ही रहेगा जो आपको मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। अब मिला हुआ और मिला हुआ माना हुआ में अंतर है। क्या मतलब, जो हमने माना हुआ है, जो मिला हुआ है वो बिछड़ जाएगा, और जो मिला हुआ है वो कभी नहीं बिछड़ेगा। माना हुआ झूठा है। नित्य प्राप्त परमात्मा था, परमात्मा है, परमात्मा ही रहेगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम आपके साथ अब तक के दूसरे अध्याय के समापन पर उसकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे। श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश मनुष्य मात्र के अनुभव पर आधारित है। अब हम कितना अनुभव करते हैं इस पर डिपेंड करता है। उपदेश तो भगवान ने दिया, लेकिन अनुभव कितना करते हैं, कितना हम रियलाइज करते हैं, इसका दिव्य उपदेश दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से आरंभ करने पर दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक तक अर्जुन के प्रश्न, जब प्रश्न खत्म हो गए तो भगवान ने बोलना चालू किया। सबसे पहले भगवान ने ये स्पष्ट करते हुए कहा, शरीर और शरीरी, जड़ और चेतन। शरीर को तो आप जानते ही हो, जिसे हम सारा दिन मैं करते रहते हैं। क्या कहा भगवान ने? शरीर और शरीरी, जड़ और चेतन एक दूसरे से सदा भिन्न हैं, अलग हैं। हम तो एक साथ अपने को शरीर ही मानते हैं शरीरी, हैं आत्मा, मानते शरीर है। और देखो कमाल की चीज, जो अपने को जड़ मानता है, शरीर मानता है, वही मंदिर में जा रहा है, वही पूजा कर रहा है, वही सत्संग सुन रहा है। तो कल्याण होगा कैसे? जब अपना ही अनुभव नहीं है तो परमात्मा का अनुभव कौन करेगा? परमात्मा का अनुभव कौन करेगा? सबसे पहले हमें अपना पता होना चाहिए कि मैं कौन हूं। तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन के माध्यम से हम सबको बताना चालू किया कि जड़ और चेतन, शरीर और आत्मा एक दूसरे से सर्वदा भिन्न हैं। क्या मतलब? इसे कैसे समझा जाए? शरीर अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, नित्य नहीं है, मरने वाला है। इसका जन्म होता है और ये हर पल मृत्यु की ओर जा रहा है। असत है, सत नहीं है, एक देशीय है और नाशवान है। एक देशीय का मतलब हम यहां पर हैं, ये शरीर यहां पर है, सब जगह नहीं हो सकता। ये शरीर आप जहां हो वहीं पर हो, सब जगह नहीं हो सकता। और देखिए, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर अभी भी कोई व्यक्ति, कोई भक्त, कोई पुण्य आत्मा
ना जानते हुए अगर बिना समझे चुप रहेगा तो किसी का नहीं, अपना अनित कर रहा है। दूसरी तरफ कहा भगवान ने, शरीरी आत्मा नित्य है, सत्य है और सर्वव्यापी और अविनाशी है। यानी 5 क्वालिटियां शरीर की और 5 क्वालिटियां आत्मा की। आत्मा नित्य है, कब नहीं थी, कब नहीं है, कब नहीं रहेगी। सत्य है, असत्य नहीं है। जैसे परमात्मा सत्य, ऐसे हम भी सत्य, सर्वव्यापी और अविनाशी है। इसका नाश नहीं हो सकता। इतना सब जानने के बाद भी हमारा भ्रम नहीं मिट रहा मरने का। तो भगवान कहते हैं, अतः नाशवान वस्तु का विनाश देखकर, नाशवान शरीर का विनाश देखकर दुखी नहीं होना चाहिए। पूछिए ब्रिजमोहन जी। बहुत सुंदर। हम जब बोलते हैं, जब आपको आत्मज्ञान हो जाता है तो आत्मा चेतन है और परमात्मा चेतन के साथ रहती है। परमात्मा सर्वव्यापी है, ऐसे ही आत्मा भी सर्वव्यापी है। अभी तो हमने सिर्फ इस शरीर के अंदर, जैसे परमात्मा को हम अपने में अनुभव नहीं करते, खाली सुन लेते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, लेकिन अनुभव तो अभी अपने को ही नहीं कर रहे। जैसे अपनी अनुभूति होगी, जब मैं यहां पर, मेरा यहां पर, तो जहां मेरा मैं वहां पर, सब जगह भगवान व्याप्त है। अब ध्यान से सुनिएगा, ब्रजमोहन जी के प्रश्न का जवाब देने जा रहा हूं। हमने पशु को देखा, हमें उसमें पशु का ज्ञान हुआ या आत्मा परमात्मा का ज्ञान हुआ? अगर हमें अपने अंदर आत्मा का ज्ञान है तो उसमें भी शरीर नजर नहीं आएगा। ध्यान से सुनिएगा, क्या नजर आएगा? आत्मा और परमात्मा नजर आएगा। अब आप बताइए, आप व्यापी हुए कि नहीं हुए उसके साथ में? ये भ्रम अच्छा किया। देखिए, ब्रिजमोहन जी वृंदावन से बिलोंग करते हैं, बहुत विद्वान हैं, और ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हमें अच्छा लगता है, इससे सबको लाभ होता है। नित्य, सत, सर्वव्यापी और अविनाशी। अविनाशी का मतलब, राम मरे तो मैं मरूं, राम नहीं मरेंगे तो उनका पुत्र कैसे मरेगा? कौन मारेगा? हम बैल मुझे मार रोते रहते हैं, हाय मर गए, हाय मर गए। ये अज्ञानता है हमारी। परमात्मा को पाने के लिए कुछ नहीं करना, मैं बार बार बोलता हूं। अज्ञान को मिटा दो, असत को भूल जाओ। परमात्मा ही तो था जो मिला हुआ है, फिर सब में नजर आने लगेगा। अपना भ्रम मिटा, सारे संसार का भ्रम मिट गया। और आगे सुनिएगा, नाशवान वस्तु का विनाश देखकर दुखी नहीं होना, नहीं होना,
और अविनाशी वस्तु की अविनाशिता देखकर उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं करना विवेक कहा जाता है। विवेक क्या है? उसे बनाए रखने की इच्छा नहीं, वो सदा से था, है और रहेगा। ये पक्का। मैं कब नहीं था, मैं कब नहीं हूं, मैं कब नहीं रहूंगा। मैं सदा था, सदा हूं और सदा रहूंगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा दृष्टांत देता जा रहा हूं। पूरे 72 श्लोकों के अंदर भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। लेकिन जब तक विवेक नहीं है तब तक कर्म योग भी नहीं हो सकता। हम कर्म खूब करते हैं, हर पल कर्म करते हैं, बिना कर्म के रह नहीं सकते, लेकिन कर्म नहीं होता। फिर क्या होता है? कफायत होती है। बैराग मतलब कफायत का मतलब आप जानते हो, बेकारी हो रही है, कमाई नहीं हो रही। आप कहते हो कैसी बात कर रहे हो? हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा है, हमारा परिवार बढ़ता जा रहा है। जिसे आप कमाई कह रहे हो, मैं उसे कमाई नहीं मानता। मैं उसे कमाई नहीं मानता। धनवंता सोई जानिए, जापे राम नाम धन होए, प्रेम धन होए। तो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो और भक्ति योग, तीनों योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। विवेक और बिनु सत्संग विवेक ना होई, और बिनु विवेक हरि कृपा ना होई। सत्संग में ही विवेक जागता है, यानी सत जागता है। सत्संग, ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे निवेदन किया बिनु सत्संग। अब सत माने क्या? सत आत्मा, सत परमात्मा और सत संत, जब इनका मिलन होता है, एक सत शिष्य आता है, एक सत परमात्मा है, उनको मिलाने वाला जो माध्यम कड़ी बनता है वो भी सत होता है। अगर बीच में असत आ गया तो उसे कभी उसकी प्राप्ति होगी ही नहीं, उसका विवेक कभी जागेगा ही नहीं। ये सुनना तो बड़ा सरल लगता है कि रामचरितमानस का हमने पाठ कर लिया, सुंदरकांड, अखंड रामायण का पाठ कर लिया, और क्या कर लिया? बिनु सत्संग विवेक न होई। चौपाई को समझ लिया? नहीं समझा तो नहीं। तो ऐसे रट्टू तोते का क्या लाभ? कोई फायदा नहीं है ऐसी चौपाइयां रटने का, ऐसी प्रार्थना करने का। एक बार जान लो तो कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों योगों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। अब हमारा विवेक कब जागेगा? जब हम अपने को शरीर से अलग महसूस करेंगे और आपको पता नहीं है आप शरीर से बिल्कुल अलग हो। शरीर का जन्म होता है, आत्मा का जन्म नहीं होता। शरीर, ध्यान से सुनिएगा, बीमार होता है, आत्मा कभी बीमार नहीं होती। शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। शरीर बच्चे का, जवान का, बुढ़ापे का होता है, आत्मा जो बचपन में थी वही बुढ़ापे में है। तो फिर ये फर्क क्या पड़ता है वो बता देता हूं। जिसका विवेक जाग गया, ज्ञान नहीं। अगर ये भी याद रखना, किसी ने पोथी रट ली, श्लोक रट लिए, जैसे पंडितों को रट्टू तोते बने होते हैं,
उन्हें श्लोक बहुत रटे हुए होते हैं, वो विवेक नहीं है। विवेक जाग गया तो जाग गया, सत्य का ज्ञान हो गया। अब राम मरे तो मैं मरूं। भगवत प्राप्ति कभी कठिन नहीं थी, मुश्किल थी कि ये पर्दा वो हटे कैसे माया का। हम वो पर्दा हटाना ही नहीं चाहते, बेपर्दा होना ही नहीं चाहते, निर्वस्त्र होना ही नहीं चाहते, अज्ञान को ढो रहे हैं बुरी तरह से। बस तसल्ली कर लेते हैं मंदिर जाकर के, पूजा करके, पाठ करके। हाँ, इससे ज्यादा हमने सत्संग सुन लिया, नतीजा क्या निकला? अगर विवेक नहीं जागा, आत्मज्ञान नहीं हुआ, सत्य का पता नहीं चला, तो सत्संग हुआ कहां? वो तो कुसंग हो गया। इसीलिए कहा गया बिनु सत्संग, सत का संग करो। अब बताइए, हम संग तो करते रहते हैं संसार का, है आत्मा, और संग करते हैं संसार का। तो तीनों योग मार्गों में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। और मैं सर्वदा शरीर नहीं हूं। अगर आप शरीर से सर्वदा भिन्न हैं, इसे कहते हैं विवेक होना। हमारा विवेक जाग गया। अब विवेक नहीं है, अगर आप अपने को शरीर में देखो, शरीर बीमार होगा, शरीर, मन परेशान होगा, बुद्धि परेशान होगी। क्यों? ये तीनों चीजें माइक हैं, शरीर भी माइक, मन भी माया का, और बुद्धि भी माया की। अगर हम मुझे विवेक जाग गया तो आप शरीर के साथ दुखी नहीं होंगे, रोएंगे नहीं। तो कहते हैं ऐसा विवेक होने पर मुक्ति की अभिलाषा जागृत होती है। यानी अब बताओ, किसी ने मुझे मुक्त किया नहीं, मैं मरा नहीं और मैं मुक्त हो गया। जैसे गोपी ने कहा, मेरे सर से फूटी मटकी, मैं पानी भरन से छूटी। ऐसे ही हम मुक्त हो गए। क्यों? कैसे हो गए? हमारा विवेक जाग गया। क्या विवेक जाग गया? मैं अजन्मा हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, चेतन हूं, अमल हूं, सहज सुख राशि हूं। ये सारी क्वालिटी किसकी है? आपकी। ये सारे गुण आपके हैं। और हम लोग बस मंदिर जाके जोत जला के आरती करके पूजा करके खुश हो लेते हैं। हा हा हा, हो गई भगवत प्राप्ति, अब तो भगवान हमें मिलेंगे। किसे धोखा दे रहे हो? भगवान तो सदा मिला हुआ है। मुक्ति की बात तो दूर रही, ध्यान दीजिएगा, मुक्ति की बात तो दूर रही, स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना भी आप शरीर से अलग होने के बाद स्वर्ग की कामना भी नहीं करेंगे। आप बताइए, सबसे बड़ा दान क्या? अभी आपको पता चल जाएगा। सबसे बड़ा दान क्या है? वो क्या आता है? वो मकर संक्रांति वाले दिन लोग बहुत दान करते हैं। खिचड़ी का दान कर रहे हैं, कोई कंबल बांट रहा है, कोई शॉल बांट रहा है, कोई टोपी बांट रहा है, कोई मफलर बांट रहा है, कोई भंडारा लगा रहा है। ये दान है? इसे दान कहते हो?
ये तो स्वर्ग पाने की कामना है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ा दान क्या? सबसे बड़ा दान है इस सृष्टि की किसी भी वस्तु को अपना ना मानना। सब कुछ तेरा था प्रभु, तेरा है, तेरा रहेगा, लेकिन हम अज्ञानी लोग इस अज्ञान में डूबे रहते हैं। हम दान करेंगे, आजकल हम वहां जा रहे हैं, अब ये दान करेंगे। अरे बाबा, तू अपने को दान कर देना, अज्ञान को दान करो, अहम को दान करो। वो नहीं कर सकते। पाप का कमाया हुआ पैसा दान करके हम फूले नहीं समा रहे हैं। तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति की कामना भी अपने को शरीर से अलग मानने से उत्पन्न होती है। आप स्वर्ग पाना चाहते हो, बताओ स्वर्ग कौन जाएगा? आप अपने को शरीर से अलग मानते हो तभी तो स्वर्ग जाओगे। इसलिए भगवान ने अपने उपदेश का आरंभ करते ही सबसे पहले विवेक का वर्णन किया। और मैंने आपको रामचरितमानस से भी बताया कि बिनु सत्संग विवेक न होई, और बिनु विवेक हरि कृपा न होई। और देखिए, कोई भी भक्त ऐसा ना समझे कि गलत बताओगे तो कोई हमारी बदनामी, हमारी काहे की बदनामी है? हमारा अज्ञान मिट गया, बदनामी किसकी है? आत्मा की बदनामी होती ही नहीं। आत्मा की कैसी बदनामी? बदनामी तो यह है कि हमें जाना भी नहीं, हमने समझा भी नहीं और हमने पूछा भी नहीं। ये हम अपने आप को धोखा देते रहते हैं। ये हम अपने आप को सब धोखा देते रहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, असफलता, हम असफल हो गए, धक्का नहीं है, दिशा होती है। ये हमें बताती है हमारी ऊर्जा कहाँ नहीं बहनी चाहिए थी, हम अपने समय का कहाँ बहा रहे हैं, कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। हम असफल रहे कि सफल रहे, मनुष्य शरीर मिला, हाँ मिला, अच्छा परिवार मिला, सात्विक परिवार मिला, हाँ मिला, संत महात्मा मिले, हाँ मिले, हम असफल रहे। क्या मतलब? इस देह में हरि मिलते हैं, हरि नहीं मिले, फिर संसार मिला। तो असफलता धक्का नहीं है, दिशा होती है। ये हमें बताती है हमारी ऊर्जा कहाँ नहीं बहनी चाहिए थी, हमने कहाँ अपना समय बर्बाद किया। ये शिक्षक है जो सफलता से कहीं अधिक गहराई से सिखाती है। आप अपना समय देख लो कि मैंने कहाँ गवाया। आप गिरकर खड़े होते हो तो आपका मन पहले से अधिक मजबूत हो जाता है। असफलता को स्वीकारने वाला व्यक्ति टूटता नहीं, तराशा जाता है। हम अब तक कामयाब नहीं हुए, लेकिन अब कसम खाते हैं हम कामयाब होके रहेंगे। सफलता चरम पर ले जाती है, असफलता नीचे गिराती है, सफलता ऊपर ले जाती है। असफलता हमें विनम्र बनाती है और सफलता को संभालने योग्य भी। जो व्यक्ति सफलता से सीखता है वो दोबारा वही गलती नहीं दोहराता। असफलता आत्मा की ताकत को उजागर करती है। ध्यान दो, हम अब तक नहीं जागे थे, क्या कारण था? हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ। पिछले जन्म में हम मजिस्ट्रेट थे, बैरिस्टर थे, आईपीएस आईएएस ऑफिसर थे, वो तो उससे क्या हुआ?
वो तो माइक शिक्षा का ज्ञान था। हम राजा थे तो भी क्या हुआ, बहुत बड़े चौकीदार थे भगवान के, बस हम बहुत धनवान थे। ये सब पागलपने की बातें हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सब जान लें, विकास का सबसे बड़ा दरवाजा अक्सर गिरने के बाद ही खुलता है। एक मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे चर्चा करेंगे। गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल भज मन